दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि बुधवार को गाय को क्या खिलाना है और सिर्फ खिलाने से ही काम नहीं बनता, आपको उसके बाद एक छोटा सा काम भी करना है। वो क्या है दोस्तों? यूँ तो हम गाय माता कहते हैं क्योंकि हमारे धर्म में गाय को माता का स्थान दिया जाता है। यह भी मान्यता है कि गाय माता में ही सभी देव देवताओं का निवास है, इसलिए जब भी गाय दिखे तो उसके पीठ पर हाथ फेरना चाहिए। गाय को सहलाने से वह प्रसन्न होती है, तो इससे हमारे कई ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। गाय को प्रतिदिन सहलाने मात्र से असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ऐसा प्रयोग कम से कम 12 माह तक करना आवश्यक होता है। कहीं जाते समय रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे अपने दाहिने ओर निकलना चाहिए। ऐसा करने पर गाय की परिक्रमा हो जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गाय रहती है या जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गौ सेवा से कितना लाभ होता है, इस बात की पुष्टि श्री कृष्ण भगवान जी उनके जीवन से ही हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने क्योंकि उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया तथा गौ सेवा का महत्व बताया। ज्योतिष शास्त्र में भी नवग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए गौ सेवा का वर्णन किया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म गाय माता के चारों पैर हैं, इसलिए कलयुग में सर्वाधिक गाय माता के पूजन का महत्व बताया जाता है। जो गाय माता की रक्षा व देखभाल करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए घर की पहली रोटी हमेशा गाय माता को ही खिलाई जाती है। बुधवार के दिन गाय माता को घास खिलाने का महत्व बहुत ज्यादा है। बुधवार श्री गणेश जी का दिन है। बुधवार बुध ग्रह का भी दिन है। बुध ग्रह का रंग है हरा, इसलिए हरे घास को गाय माता को खिलाते हैं इस दिन। बुधवार के दिन ही श्री गणेश जी की भी खास पूजा दूर्वा से की जाती है। दूर्वा एक प्रकार का घास होता है। बुधवार का दिन तिजोरी में धन बढ़ाने का दिन होता है, इसलिए जितना भी छोटा अमाउंट हो अपने तिजोरी में इस दिन जरूर भरें। वैसे ही बुधवार के दिन किसी और को कर्जा देने से बचें, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन किसी और को पैसा देने से वह पैसा लौट आने में बाधाएं होती हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ऋण मोचक हैं, इसलिए बुधवार को यह उपाय करने से आपके कार्य में बाधाएं हट जाती हैं और अगर कर्जा का बाधा है तो वो भी टल जाता है। बुधवार के दिन जल्दी उठें, नहाकर स्वच्छ हो जाएं। फिर सर्वप्रथम घर में अपने मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती के प्रयोग से बचें, इसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगी। गणेश जी को गुड़ बहुत पसंद है, तो प्रसाद में गुड़ अवश्य चढ़ाएं। आप मोदक भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा ना उपलब्ध हो तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई भी पत्ता चढ़ा सकते हैं। सिर्फ तुलसी दल चढ़ाने से बचें, क्योंकि तुलसी का प्रयोग गणेश जी के पूजा में निषिद्ध है। फिर दोस्तों गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः का मंत्र 11 या 21 बार जाप करें। मंत्र याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ओम गम गणपतये नमः। दोस्तों महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया था, इसलिए गणेश जी की पूजन के बाद ही आप अपने घर के मंदिर में अन्य देव देवताओं की भी पूजन करें। पूजन के बाद आप अपने रसोई में सादा सा आटे की रोटी बनाएं। इस रोटी पर घी लगाएं और जो गुड़ के टुकड़े का प्रसाद गणेश जी को चढ़ाया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा इस रोटी में लपेटकर गाय माता को अपने दाएं हाथ से खिलाएं। गाय को कभी भी खाली रोटी ना खिलाएं। खिलाने से पहले दोस्तों यह बात याद रखें, अपने हाथों को नम करके सेंधा नमक से अपने हाथों पर लेप लगाएं। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है दोस्तों, इसे जरूर आजमाएं। इससे गाय माता भी आपके हाथ से जरूर खाएगी और हो सकता है आपके हाथ भी चाटे। कहते हैं कि जब गाय माता हाथ चाटती है तो भाग्य बदलता है। गाय माता को सेंधा नमक बहुत पसंद है।
दोस्तों, हमारे पुराणों में एक ऐसी कथा है जिसमें कामधेनु गाय ने ब्रह्मा की मदद में अपने मुख से झूठ कहा था और अपने पूंछ से सच कहा था। इसलिए महादेव ने उसे श्राप दिया था कि उसका मुख पूजनीय नहीं होगा, बल्कि सच कहने के वजह से उसकी पूंछ पूजनीय होगी। इसलिए दोस्तों, गाय माता को खिलाने के बाद उसकी पूंछ को स्पर्श करके जरूर नमन करें, अपनी मनोकामना व्यतीत करें। बस यही बुधवार का बेहद सरल और अचूक उपाय है। अगर आपके पास गौशाला है तो यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, वरना कम से कम हर बुधवार को करें। गाय माता को खिलाने के बाद ही आपने जो श्री गणेश जी को गुड़ चढ़ाया था प्रसाद के रूप में, उसे अपने परिवार में बांटकर खुद ग्रहण करें। यूं तो कोई भी उपाय कम से कम 40 दिन करना चाहिए दोस्तों, परंतु यह उपाय शीघ्र फलदायी है। इसलिए यह उपाय आप जरूर आजमाएं और अपने दोस्तों व परिवार के संग भी यह उपाय जरूर बांटें।